बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज वफाकी काबीना ने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आइनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। आते हैं अपने वीलॉग पे कि अस्करी सीमेंट के बाद पेश खिदमत हैं अस्करी गैर आइनी तरमीम। उसके बाद आलिया हमजा, डॉक्टर जास्मिन राशिद, सनम जावेद खान और गद्दार। उसके बाद बात करेंगे सिंध हाउस से कहानी होती हुई पंजाब हाउस तक पहुंच गई, और फिर बिकने वाले जो नाम निहाद मर्द हैं, जो शलवारें पहनते हैं, जो नाड़ा डालते हैं, वो जाकर किसी अच्छे से अस्पताल से अपना चेकअप करा लें, जो औरतों पे बातें करते हैं। और फिर 22वें ग्रेड का एक अफसर और 25 करोड़ कौम, ये सिलसिला शुरू हुआ था 1958 से, यानी 47 में मुल्क आज़ाद हुआ, और उसके बाद बिल्ली और चूहे का खेल शुरू हुआ। इसको ख़त्म किया आकर जनरल अयूब खान ने। जनरल अयूब खान वो फौजी अफसर थे जिन पर कैद आज़म बरहम हुए थे, और कैद आज़म ने सरदार अब्दुल रब निश्तर की शिकायत पर कहा था कि एक तो इसको मशरकी पाकिस्तान भेज दो, और दूसरा 2 साल तक इसको कोई रैंक नहीं लगाने। बहरहाल फिर कैद आज़म चले गए, और वो अयूब खान वो स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। कुदरतुल्लाह शवाब साहब शवाबनामा में लिखते हैं, मैं चूंकि आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि हमारी बर्बादी की स्टोरी वो शुरू कहाँ से हुई। शवाब साहब कहते हैं कि मैं काम कर रहा था और ईवान सदर और मेरे दफ्तर के दरमियान एक खिड़की थी। वहाँ पे आकर सिकंदर मिर्ज़ा मुझसे हाल हवाल पूछते, कोई नया ऑर्डर होता तो वो देते और फिर चले जाते। तो एक दिन वो जल्दी जल्दी आए, उन्होंने फाइल मेरे हवाले की और मुझे कहा कि इस पर फ़ौरन काम करो। तो मैंने कहा कि सर इसमें क्या है? तो सिकंदर मिर्ज़ा ने कहा कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कमांडर इन चीफ को वो एक्सटेंशन दे दी है अयूब खान को। बस फिर वो दिन और आज का दिन, एक 22वें ग्रेड का अफसर। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो हमारे प्रिंसिपल थे गुलाम सरवर खान न्यारी साहब। तो मैं अक्सर सोचता था, वो 22वें ग्रेड में थे, कि यार जितने गुलाम सरवर खान ज़बरदस्त बंदे हैं, जितने असूल पसंद हैं, वो कॉलेज में लड़कों को मुक्के मारते थे यूनिफॉर्म न पहनने पे और कोई इस किस्म की जो है ना बात करने पे। तो मैं कहता था, क्योंकि शुरू से सियासत से दिलचस्पी थी, कि किसी दिन सरवर खान न्यादी जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। इनका भी 22वां ग्रेड है, ये इतने ज़बरदस्त आदमी हैं, इतने सख्त हैं, कोई जो है ना वो बर्दाश्त नहीं करते, स्टूडेंट्स की ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते, कानून की ज़रा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। और इतने दबंग प्रिंसिपल थे कि हर दूसरे दिन उन्होंने डीसी को अपने दफ्तर में बुलाया हुआ होता था। आप जानते हैं उस दौर में डीसी क्या होता था, अब क्या है? तो वो डीसी जी पर जो है ना उनके दफ्तर में पहुंचा हुआ होता, कॉलेज का ज़रा सा भी मसला होता। बहरहाल 22वें ग्रेड का अफसर हमें लड़ा है, उसको आप जनरल का नाम दें, उसको आप चीफ का नाम दें, उसको जो नाम दें। बहरहाल उस वक्त मुझे बड़ा जो है ना जहन में आता था कि काश गुलाम सरवर खान न्याजी जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। इनके पास भी 22वां ग्रेड है, क्योंकि 22वें ग्रेड का अफसर जो है वो मुल्क को 25 करोड़ भेड़ों की तरह आगे लगाए हुए है जब से हमने होश संभाला है। बहरहाल ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। अल्लाह पाक गुलाम सरवर खान को करवट करवट जन्नत नसीब करे। बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। बिकने वाले बिक गए, यानी मैंने आपको एक वीलॉग में बताया था कि इन बिकने वालों ने खरीदने वालों को कहा है कि हम बिकेंगे, लेकिन हम पे थोड़ा बहुत जो है ना वो तशद्दुद करें, हम पे थोड़ा बहुत जो है ना, जिस तरह मैं वो बात खुल के सामने आ गई, किस तरह ज़ैन कुरैशी की एहलिया को याद करें। ज़ैन कुरैशी की एहलिया को जो है वो अगवा किया गया, और इतनी स्पीड से ज़ैन कुरैशी की एहलिया को छोड़ा गया कि ये रिकॉर्ड है, बाकी किसी को नहीं छोड़ा गया। और फिर ये भी आपको बता दूं कि ज़ैन कुरैशी की एहलिया फौरन बच्चों को लेकर बाहर चली गई, और सदीक जान ने रिपोर्ट किया है कि जो बिके हैं ना उनको ज़ैन कुरैशी जो है ना वो आमादा करता रहा है।
बिकने पे, यानी उनको दलाइल देता रहा है कि कितने फायदे हैं, सख्तियों से बच जाओगे, आजमाइशों से बच जाओगे। तो मैं ज़ैन कुरैशी साहब और दूसरे इनके अलावा जो 12 बंदे हैं जो अपने आप को मर्द कहते हैं, वो म्यू हस्पताल से या किसी DHQ हस्पताल से एक दफ़ा फिर जाकर अपने हार्मोन्स चेक करा लें कि उनके वाकई हार्मोन्स मर्दों वाले हैं या वो किसी और जिस्मानी अलामतों की वजह से मर्द जो है ना वो कहलाए जाते हैं। और फिर कभी इन मखदूमों ने, कभी इन पीरों ने, कभी इन बाबों ने, ये जो सियासी बाब हैं, इन्होंने पाकिस्तान का भला किया है कि अब करेंगे। बहरहाल जी, कोई कह रहा है 70 करोड़, कोई कह रहा है 80 करोड़, कोई कह रहा है जी 1 अरब, ये बोली लगी है। और वो मर्द जो है वो 13 और 2 सेनेटर, उसमें डॉक्टर जरका हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और वैसे भी बहुत लालची औरत थी ये पहले भी, यानी अब पता चल रहा है। और इनको शिबली फराज साहब जो है वो सेनेट में लाए थे। शिबली फराज साहब किस खूबी पे सेनेट में लाए थे? अब वही शिबली फराज साहब वो जो है वो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। तो बहरहाल ये तो PTI का अलमिया है कि खान साहब बाहर हों तो वो न्यूक्लियस हैं, उसके इर्द गिर्द जो है ना खान साहब के वो मामलात घूमते हैं। खान साहब जरा इधर उधर हों तो ये सारे, आप वो याद करें रिजीम चेंज ऑपरेशन, उसमें पहले यही टूटे थे। अब मौलाना फजल रहमान ने भी ताना दिया कि आप अपने जो है ना सेनेटर्स को और अपने MNAs को सिक्योर नहीं कर सके और ये रोडों पे फिरते रहे। यानी यहाँ पे सवाल है, वो इमरान रियाज खान ने रिपोर्ट किया है कि जो है ना वो शाहिद खटक ने इतना काम किया है बचाने पे अरकान को जितना PTI के सारे लोगों ने काम नहीं किया। किधर गया वो अली अमीन गंडापुर और किधर गई KPK की हुकूमत कि वो उनको महफूज करती, बल्कि इनको बंद कर देती। यानी ये तो बुराई के लिए बंद कर रहे हैं ना, अगवा कर रहे हैं, वो अच्छे काज के लिए इनको बंद कर देती कि जी आप कहीं नहीं जा सकते। बहरहाल एज यूजुअल PTI के 11 MNAs और 2 सेनेटर्स इन्होंने माल वसूल कर लिया है। कोई बहाना नहीं है कि हमारे साथ ये हुआ। ज़ैन कुरैशी का वाक़या मैंने आपको बयान कर दिया है कि ज़ैन कुरैशी की बीवी के साथ क्या हुआ, फिर वो बाहर चले गई और ज़ैन कुरैशी फ़ोन करके दूसरों को भी राज़ी करता रहा कि जी वो हुकूमत के साथ मिल जाएं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर जास्मिन राशिद, आपको पता है कैंसर है उनको, आपको पता है वो 70 साल की हैं। आलिया हमजा का फिगर देख लें, आलिया हमजा का मेरा ख्याल है टोटल वजन जो है वो 55 किलो होगा। उसके बाद सनम जावेद खान को देख लें, सनम जावेद खान की टोटल कितनी जो है ना वो डील डोल है, वो खड़ी रही और पूरा पंजाब इनको फराया गया सख्त गर्मी में। अब वो औरतें क्यों हैं? क्योंकि वो दुपट्टा लेती हैं, क्योंकि उनके कपड़ों का, जाहिर है औरतों का जो कपड़ों का स्टाइल है वो और होता है, इसलिए वो औरतें हैं। और ये मर्द हैं हमारे मुआशरे में जो बिके, लानती, लईन, गद्दार, खाइन, जिन्होंने अमानत में ख़यानत की, जिन्होंने इमरान खान के जो है वो नाम पर वोट लिए। वो एक मेरा ख्याल है बाजोड़ का है, कोई आलम ज़ेब है कि उसका भाई इलेक्शन में जिस तरह बुरी तरह जो है ना वो मारा गया, रेहान ज़ेब, उसका भाई भी बिक गया। तो बहरहाल ये भी एक सोचने की बात है कि ये मंडी PTI पे क्यों लगती है। ये सोचने की बात इमरान खान साहब की है। लेकिन इमरान खान, आपको पता है, हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं। इमरान खान को माँ ने कहा था कि जिस तरह तुम ट्रस्ट करते हो ना लोगों पे, इस तरह एक दिन तुम रुल जाओगे, और वो आपके सामने फिलहाल तो रुला हुआ है। हामिद रजा साहब ने रिपोर्ट किया है कि इमरान खान की इतनी दाढ़ी है जेल में जितनी मेरी है। आप हामिद रजा साहब को देख लें। और ये भी उन्होंने कहा है कि दाढ़ी में वो बहुत पुरकशिश और जो है ना बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और एक और हैरान कुन बात की है कि मैं हैरान रह गया कि 72 साल की उम्र में इमरान खान की जो दाढ़ी है वो ज़्यादातर काली है, बगैर कलर के। वो वाकई रुल गया है। और इन तरमीम के बाद, इन तरमीम का मकसद क्या है? इन तरमीम का मकसद इमरान खान को मजीद रोलना है, इमरान खान को अंदर रखना है। तो बहरहाल ये जो औरतें, बज़ाहिर ये जो औरतें हैं, ये इन मर्दों पर भारी साबित हुई हैं। चाहे कोई पख्तून है, चाहे कोई पंजाबी है, चाहे कोई बलोची है हस्बे मामूल, चाहे कोई जो है ना सिंधी है, उन पे ये औरतें भारी हुई हैं। और इन औरतों ने साबित किया है कि जी वो बिल्कुल जिस तरह वो किरदार अदा किया था कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह अगर ना होती तो करबला का पैगाम फैलना नहीं था, करबला का पैगाम दब जाता।
ये जो खुतबे दिए ना उन्होंने यजीद के दरबार में, और उन्होंने जो है ना बखी उधेड़ दिए सारी डॉक्ट्राइन के, सारे रिजीम के। तो औरतें जो है ना, जहां हमारे मुआशरे में मैन मेड सोसाइटी है कि जी औरतें बाजी वो जूती की नोक हैं और औरतें जो है ना ये हैं, हालांकि ये कोई नहीं सोचता कि उनको जन्म देने वाली एक औरत है, उनकी जो है ना बहन एक औरत है। लेकिन यहाँ औरतों पे जो है ना वो बातें की जाती हैं। सलाम है इन औरतों को जिन्होंने साबित किया कि जो है ना वो औरतें नहीं हैं, वो आयरन लेडीज़ हैं, वो इन नाम निहाद मर्दों से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा अमानतदार हैं, जिन्होंने, हालांकि डॉक्टर जास्मिन राशिद को तो हरवा दिया गया, सनम जावेद भी जो है ना वो मेंबर नहीं है, आलिया हमजा को भी हरवा दिया गया, उनका तो जो है ना कोई मफाद भी नहीं था, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए जो है ना वो कुर्बानियाँ दी। जिस तरह मैंने जिक्र किया हज़रत ज़ैनब का, ये खुदा न खास्ता कंपैरिजन मैं बार बार कहता हूँ कि जज्बाती न हो जाया करें, ये चूंकि तारीख है तो तारीख में मौजूद है, आप पढ़ लें, सुन लें कि उन्होंने अपने भाई के पैगाम को किस तरह पहुँचाया। बहरहाल उसके बाद ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ था ना, ये शुरू हुआ था सिंध हाउस से, और सबसे पहले पीटीआई के 20 ज़मीर फरोश वो बिके थे। यानी आपको याद होगा राजा रियाज, बासित बुखारी, इसके अलावा नूर आलम खान, कुछ उसमें औरतें भी थीं, ये 20 अरकान। ये पता क्या चाल चली थी बाजवा ने और फैज़ उम्मीद ने? ये चाल ये चली थी कि जो इत्तेहादी थे ना इमरान खान के उस वक्त, उनको बदजन करने के लिए कि देख जी पीटीआई खुद टूट गई है, पीटीआई खुद क्रैक हो गई है। अब उन लोगों का मसला ये था, वो एमएनए तो पीटीआई के टिकट पे बन गए, लेकिन इमरान खान के जो है ना नीचे उनकी खड़पैंची नहीं थी। उनका मुतालबा था कि सेहत कार्ड हमारे हवाले करें, हम लोगों को अपने डेरों पर सेहत कार्ड दें। इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी लंगर खानों का इंचार्ज हमें बनाया जाए, उन्होंने कहा जी अपना गाँव का हमें इंचार्ज बनाया जाए। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, यानी अभी हमारे पास जो है ना RIC रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जबरदस्त इदारा है, यानी दिल का अस्पताल है। वहां पे एक फॉर्म 47 पे जीते हुए MPA को उसका इंचार्ज बना दिया गया है, और वो अंडर मैट्रिक है वो MPA। अब उस MPA का RIC से क्या ताल्लुक, जहां दिलों के मामलात हैं, लेकिन उसको इंचार्ज बना दिया गया। वो इंस्ट्रक्शन देता है, रोजाना अस्पताल जाता है, क्योंकि मिजाज इसी तरह है। तो उन 20 लोगों को तोड़ा गया और उनको सिंध हाउस में नए नोट, उन्होंने कहा जी नए नोट लेंगे और वलैती शराबें लेंगे। इमरान रियाज खान कहते हैं कि उन नोटों की बोरियों का भी पता है जिनमें नए नोट थे, और उन शराबों के जो है ना ब्रांड्स का भी पता है कि कौन सी कुपियां पहुंचाई गई, और उन मसाजर लड़कियों का भी पता है, जो मसाजर लड़कियां वो जो है ना जिनका इंतजाम किया गया। और मुझे रहम आता है उन लड़कियों पे जिन्होंने राजा रियाज का मसाज किया होगा और नूर आलम का मसाज किया होगा। और ये सारी जिम्मेदारी एक बहुत बड़े दल्ले, जो इसका दल्ला है सिंध का, शर्जील मेमन के जिम्मे था ये सारा कुछ, ये सारी चीजें वो पहुंचाता था उनके पास। ये सिंध हाउस में किया गया रजीम चेंज ऑपरेशन। अप्रैल को याद करें, सारे साहबी भाग भाग के सिंध हाउस में जा रहे थे कि उनके इंटरव्यूज ले रहे थे कि आपने अपना सियासी जिस्म बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया, अपना ज़मीर बेच दिया, लोगों का मैंडेट बेच दिया, आप तो बहुत बड़े लोग हैं। वहाँ साहबी भाग भाग के उनके जाके इंटरव्यू कर रहे थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ने चाल ये चली थी, और उनको देख कर फिर जो इत्तेहादी थे उनको बहाना मिल गया कि जी आपके अपने जो है ना वो टूट गए हैं, जो है ना वो MNAs। फिर MKU मौके की ताक में थी, इब्नुल वक्तों का टोला चूहे, इसी तरह बाप वाले बेईमान बलोचिस्तान वाले। अख्तर मेंगल साहब को भी अब समझ आई है, मौलाना फजल रहमान को भी अब समझ आई है, मौलाना फजल रहमान को भी छनकना दिया गया कि आपको सदर बनाएंगे। बहरहाल बिल्कुल वही पॉलिसी जो है ना वो अख्तियार की गई, बिल्कुल। और बस जगह का फर्क था। पिछली दफा जो है वो सिंध हाउस था, पीपल्स पार्टी ने सारा कुछ किया। इस दफा जो मकाम था वो पंजाब हाउस था पिंडी का, और जिसकी मेजबानी जो है वो नून लीग ने की। और ये अंदर दलाल कौन था, किसने माल पहुंचाया होगा, कितना पहुंचाया होगा, कैसे पहुंचाया होगा, ये अभी तक, उस वक्त तो शर्जील नाम मेमन का नाम आ गया, इसका नाम भी आ जाएगा कि इनमें से कौन था। बहरहाल कोई भी हो, इनको क्या फर्क पड़ता है। तो ये कहानी शुरू हुई थी जी जो है वो सिंध हाउस से,
और ये आज ख़त्म हुई है पंजाब हाउस पे, जहाँ पे पीटीआई के या जेयूआई के या मेंगल साहब के जो सेनेटर्स थे, जो एमएनएस थे, उनको अगवा करके वहाँ पे बंद रखा गया, उनको पैसे दिए गए और अब वो जाकर जो है वो वोट करेंगे। उसके बाद अस्करी सीमेंट बाबा जी कह रहे थे कि बेटा अस्करी सीमेंट के त्रोड़े को अगर तुमने बेलचे से फाड़ा या बेलचा उसके दरमियान में मारा तो तुम पे दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज होगा। मैं बड़ा डर गया, मैंने कहा बाबा जी अव्वल तो मेरा अस्करी सीमेंट से कभी वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन अब आपने शुक्र है बता दिया है, अब तो मैं अस्करी सीमेंट पे जो है वो बेलचा नहीं मारूंगा, वो जो है ना मैं चूम के हाथ लगाऊंगा और बंदों की तरह खोलूंगा। अस्करी सीमेंट के बाद जो पेश हुई है ना वो है अस्करी तरमीम, यानी कह रहे हैं वजीर आजम बेशर्म कह रहा है कि कौम को मुबारक हो, और मजे की बात क्या है कि कौम को पता ही नहीं है उन तरमीम में क्या है। इन तरमीम में एक तो सुप्रीम कोर्ट का मकू ठपा गया है, इन तरमीम में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन वो बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आर्मी चीफ के ओहदे को अब आईनी जो है ना कवर हासिल होगा। अब वो 22वें ग्रेड का अफसर नहीं होगा कि अब उसको अगर कोई हटाना चाहता है जो कि माउंट एवरेस्ट सर करने के बराबर है, माउंट एवरेस्ट सर करने के बराबर है। यहां पे एक छोटा सा वाकया सुन लें। रक्षा यूनियन के सदर थे जो है ना वो जॉर्ज फर्नांडिस, इंडिया में रक्षा यूनियन के जॉर्ज फर्नांडिस ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गए। वो इत्तेहादी थे कांग्रेस के, कांग्रेस इलेक्शन जीत गई, जॉर्ज फर्नांडिस भी जीत गए। जॉर्ज फर्नांडिस जिस तरह इत्तेहादी आपको पता है करते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस को वजीर दिफा बना दिया गया, वजीर दिफा, फौज का बॉस। बहरहाल जी उस वक्त नेवल चीफ थे विष्णु भगोत, ये वाकया लाजमी गूगल पे निकाल लेना है या यूट्यूब पे, विष्णु भगोत नेवल चीफ थे। सुबह कहीं पे कोई सेमिनार था जिस तरह होते हैं, तो वहां पे विष्णु भगोत ने सियासी हुकूमत पे तनकीद की कि जी ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, फौज के भी सियासी मामलात में कुछ किरदार होना चाहिए। ये सुबह की बात है। शाम को उस जॉर्ज फर्नांडिस ने, उस रक्षा यूनियन के साबका सदर ने विष्णु भगोत को खड़े खड़े डिसमिस कर दिया। वजीर आजम ने नहीं, वजीर आजम को पता ही नहीं था, वजीर आजम ने नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस ने। मैंने कहा वाकया निकाल लें, जॉर्ज फर्नांडिस और विष्णु भगोत, मैं नाम बता रहा हूं, वाकया निकाल लें गूगल पे, डिसमिस कर दिया कि तुम कौन होते हो सियासी मामलात पे बात करने वाले, दखल अंदाजी करने वाले नहीं। और विष्णु भगोत चुप करके घर चले गए। अगले दिन नया नेवल चीफ आ गया। यहां पे जो वजीर दिफा है वो जुगतबाज है, वो ख्वाजा सरा जो रेहाना डार से हारा है, जिनको फौज ने अपना बॉस बनाया है, वो एक बूढ़ी औरत से हारा है और वो वजीर दिफा है, वो फौज का बॉस है। बॉस की तरह उन्होंने कान पकड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया है कि अरकान को इस तरह रखा हुआ है कि वो वॉशरूम पूछ के जाते हैं, वॉशरूम में ज्यादा देर लगाते हैं तो बाहर बंदा आके नाक करता है कि हगी से ये कोनिया हग्गा, जल्दी हग, अद्धा हग और अद्धा अंदर राउंडे, यानी जो है ना जल्दी जल्दी जो है ना संजा भी पूरा सूरा करो और बाहर निकलो। ये है क्योंकि फॉर्म 47 क्यों दिए गए थे पहले भी बता चुका हूं, इसी दिन के लिए दिए गए थे कि अब अपने कानूनी और आईनी मार्शल लॉ लगाना है, लंबे अरसे के लिए लगाना है और इनको तुन के रखना है। इमरान खान को बाहर नहीं आने देना, क्योंकि सियासी तौर पे हमारा उससे मुकाबला नहीं हो सकता। वो सिस्टम का बाप है, अवाम ने 80% उसको वोट दिए हैं। अगली बात इंशाल्लाह अगले व्लॉग में करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। और याद रखना है कि अस्करी सीमेंट के गट्टू पर बेलचा नहीं मारना। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।